हंस दो। तो आप लोग भी तैयार है ना हंसने के लिए, क्योंकि जो मेरी मम्मी गांव में थी आज वापस सागर लौटने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये नया व्लॉग। अरे हंस भी दिया करो कभी। अरे बस म्यूजिक बंद कर और तू चालू कर अपना म्यूजिक, मतलब मुंह। हेलो दोस्तों, तो आज मम्मी गांव गई थी जो, वो लौटने वाली हैं। अभी यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर होंगी, बस से आ रही। मैंने उनको कई बार बोला ट्रेन से आ जाओ, ट्रेन से आ जाओ, लेकिन नहीं आई वो। और ये अभी अभी आई हैं सो के। लेकिन अभी अभी कुछ और भी आया है ना तेरे घर में। क्या है कि एक इंस्टा से कुछ ऑर्डर किया होगा तो वो अभी अभी आया है। वैसे दोस्तों लोग इंस्टाग्राम अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन मेरी बीवी नेहा इंस्टाग्राम मेरा खर्चा बढ़ाने के लिए यूज करती है। हर दूसरे दिन इंस्टाग्राम से कुछ ना कुछ मंगाती रहती है। ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम को उसने दुकान बना दिया है। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी की दुकान में पहुंच गया हूँ। और ये भाई साहब यहाँ पर लेटे लेटे देख रहे हैं इंडिया और श्रीलंका का मैच। बोल रहे हैं मेरे बीच में नहीं आओ। ठीक है, तो लगभग 1 घंटे बाद मम्मी की बस पहुंच जाएगी आसपास, तो मम्मी फ़ोन करेंगे, उनको लेने जाना पड़ेगा। अरे बाबा मम्मी तो आ जाएंगी, लेकिन ये बता कि ठंड कैसी है? तूने स्वेटर नहीं पहनी शाही? तो पिछले कुछ दिनों से 1-2 दिनों से ठंडी कम है और पतझड़ का मौसम आ रहा है, तो पेड़ों के पत्ते भी कम हो रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। उम्मीद है 6 से 6:30 के बीच में मम्मी घर पे होंगी। भाभी जी ने क्या मंगाया? पानी का अंडा तो अच्छा लग रहा है। अरे भाभी जी ने कुछ ऑनलाइन मंगाया था, कुर्ती टाइप। तो भगवान के दया से वो वैसे ही निकली जैसी मंगाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ 1-2 डिलीवरी ऐसी आई जो शादी के पहले कुछ और थी और शादी के बाद कुछ और। मतलब कि मंगाने के पहले कुछ और थी और मंगाने के बाद कुछ और। सच्चाई निकली है मुंह से जो तेरे दिमाग में थी। अरे अब तू फंस गया, न जाने क्या होगा। भगवान करे भला होगा। खैर नेहा की कुर्ती देखने के बाद मैंने देखा कि छोटा भी मेरी तरफ देख रहा है और मनी मन बोल रहा है कि जल्दी से इधर आओ पापा और मेरे साथ खेलो। तो आज मैंने एक स्पेशल डायलॉग भी सीख लिया फिर से, जिसको बोलती है तुरंत हंस देता है। देखो तो मैं अभी हंसाता हूँ उसको, केवल 2-3 डायलॉग बोलने पड़ेंगे। धैर्य। कुटी पुटी कुटी कुटी पुटी कुटी कुटी पुटी काटे हो, कुटी पुटी काटे हो। हंस दो। तो नेहा ने अभी शाम को बहुत सारे कपड़े धुले हैं छोटे भीम के, तो इनको ड्राई कर लेते हैं। अरे लेकिन ये बताओ कि ड्राई तुम करोगे कैसे? कपड़े धुल गए तो सुखाने के लिए डालते क्यों नहीं हो? वो फैलाने जा रही थी, मैंने बोला फैलाओ मत। जब ड्रायर है वॉशिंग मशीन में, तो शाम को जब सूरज नहीं है तो क्या जरूरत उनको फैलाने की। तो देखते हैं 15 मिनट में या फिर कितने मिनट में सूखते हैं पूरी तरीके से। अरे कर क्या रहा है, जल्दी से कर। और क्या है कि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बाहर की तरफ और वॉशिंग मशीन वहीं रखी है, तो ये जुगाड़ू काम लगाया है। अच्छा तो अब समझा मैं। वहां से इधर पहुंचाओ और इधर से फिर बाहर पहुंचाओ। चलो भाई। जी भैया, तो मैं बाल्टी में कपड़े और प्लास्टिक की बाल्टी लेकर आ गया वॉशिंग मशीन के पास। ये लोग ना बहुत कम वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, और मैंने पहले भी 1-2 कमेंट पढ़े और भी किसी ने बोला था कि नेहा काम क्यों नहीं करती, मम्मी बस काम करती रहती। क्या है, वो काम करती है। मैं दिन भर व्लॉग बनाता ही नहीं, हर एक चीज़ का बनाती नहीं। मुझे जो जो लगता है कि जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ हंसी आ सकती है, वो बनाता हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि वो वही काम करती है जो अभी उसको करना चाहिए, क्योंकि अभी 3 महीने ही हुए हैं डिलीवरी हुए, तो ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकती, जैसे बाल्टी भर का पानी है ना। और फिर बाई भी लगी हुई हैं, तो वो अपने कुछ काम करती हैं, जैसे कि पोंछा और बर्तन, कपड़े। और फिर ये भी तो है, ये भी करेगा ना कुछ। तो कपड़े मैंने डाल दिए इसमें, ढक्कन बंद करता हूँ, एक ही बंद करता हूँ और चालू करता हूँ यहाँ से। मुझे पता ही नहीं था कि दोनों ढक्कन बंद करने के बाद चालू होती है ड्राइंग वाली मशीन। तो उस ढक्कन के पीछे छुपी हुई थी वो वाली बटन भी। अरे यार, ये तो छुपे था मेरी आंखों से। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया तूने। बंद कर इसको। हाँ, मैंने जल्दी से ड्राइवर को बंद किया, मतलब ड्रायर को बंद किया, और मुझे मेरी गलती का भी एहसास हो गया। क्या है कि मुझे कपड़ों को सिकुड़ा हुआ नहीं डालना चाहिए था, उन्हें इस तरीके से फैला के डालना था, तब जाके मशीन सही से चालू होती। तो मैंने कपड़ों को फैला कर डाला, ढक्कन को बंद किया, मशीन को चालू किया, तो देखिए कैसे मक्खन की जैसे चली। 10 मिनट की टाइमिंग मैंने सेट कर दी है। 10 मिनट के बाद आऊँगा, क्योंकि नेहा को अब सब्जी वब्जी काटनी है।
तो समझे, काम सब लोग करते हैं लेकिन हर एक चीज़ का व्लॉग तो बनाता नहीं ना मैं, तो कुछ कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। चलिए जाओ। और एक बात, छोटे भीम को संभालने के लिए एक आदमी अलग से चाहिए। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ एक बिल्ली है जो पाली नहीं है, मैं उसको दूध दूध देता रहता हूँ, आप लोगों ने देखा है, तो वहीं पर रही आती है। और बिल्लियां छोटे बच्चों के चेहरे पर पंजे मार देती हैं। उनको नहीं पता ना कि ये उसी का बेटा है जो मुझे दूध देता है, तो सावधानी रखनी पड़ती है। ये हल्का ये बता तेरी मम्मी आई कि नहीं? माता जी आई। तो मम्मी जी आ चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं, पहचाने कि नहीं पहचाने? अरे पहचान गए होंगे, लेकिन लोग ये पहचाने होंगे कि नहीं कि ये क्या हो रहा है, वो नहीं पता मुझे। तो ये तो सब आप लोग जानते हैं कि क्या है, बहुत बार बता चुका हूँ। खैर, तो मम्मी आ गई हैं और चाय नेहा बना रही है। मम्मी को लगता है ठंड लग गई है, ऐसे ऐसे कर रही हैं। तो अब मुलाकात होगी दादी और पोते की। अरे कल्लू, तुम्हारी दादी आ गई। दादी आ गई, वो पहले पाँव धोने जा रही हैं, फिर तुम्हारा मुंह धोएंगी, मतलब देखेंगी। और मम्मी के घर आते ही मुझे दिखा कुछ सामान। एक पन्नी में था प्रसाद और एक पन्नी में थी तस्वीर। तो मुझे डाउट हुआ कि मम्मी गांव से सागर आते हुए, क्योंकि बस से आई हैं और रास्ते में पड़ता है बागेश्वर धाम, तो वो बागेश्वर धाम के दर्शन करते हुए आई हैं। दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत इसमें है कि उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो मम्मी को हाथ पांव धो के आने दीजिए, उनके साथ खेलते हैं हम सच का सामना। अब ठंडी है, भले ही कम है लेकिन है तो मम्मी के लिए चाय बना दें। तो नेहा तो छोटे भीम को दूध पिला रही है, ये चाय बना रहा है। तो भी उतार के तो बता थोड़ा सा। तो क्या है कि इसने अपनी पूरी खेती उड़ा दी है। मम्मी हाथ पांव धोने गई है कि नहा रही है? अभी तक नहीं आई, नहाती है वो। ओए, तो इसकी मम्मी हाथ पांव धोकर आ गई और फिर शुरू हुई उनकी बागेश्वर धाम की कहानी। दिन भर दर्शन करते हैं, जे आवत रहे तुम आवत रहे जात रहे अपना की तो ये गई थी बागेश्वर धाम लौटते समय, निकल आई। और अभी मैं सच का पर्दाफाश करता हूँ, इनके मुंह से निकलवाता हूँ। बहुत अच्छे, इसने अपनी मम्मी के मुंह से निकलवा लिया, लेकिन गाली अपने लिए। मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया, लेकिन हाँ, पता तो चल गया कंफर्म कि वो गई थी बागेश्वर धाम, वो भी बिना बताए। मैंने इसीलिए इनको 10 बार बोला था कि ट्रेन से आ जाओ, ट्रेन से आ जाओ, ट्रेन से आ जाओ, लेकिन नहीं आई। यही चाल थी हाँ, इनकी। तो वहाँ से अजीब प्राणी है सब। पहले मिठाई खवा था, अब चाय पी भैया, तो मीठ लगी वाह। मीठे के बाद और मीठा तो थोड़ी लगता है। अब मिठाई से मीठा चाय थोड़ी होगी। मुझे भी ले आना एक गिलास। देखा ना आप लोगों ने, छोटा भीम क्या मस्त फेशियल एक्सप्रेशन बनाता है रोने की। तो वैसे तो मुझे खाना नहीं था, लेकिन नेहा ने बोला मैंने इतनी अच्छी सब्जी बनाई है कि एक बार टेस्ट तो करके देखो। और फिर जब थाली लेके आई तो बोली सब्जी खाओगे कि दाल? नहीं बोली बोली हूँ तो ये बोली हूँ कि दाल भी लोगे, तो बोले नहीं दाल बस चाहिए। तो फिर मैंने बस दाल में 2 रोटियां खाई हैं। लेकिन ये तो है कि नेहा, भगवान ने कैसा भी नेहा को बनाया हो, लेकिन नेहा ने रोटियां जरूर पतली बनाई हैं। ओए, भाभी जी का पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ समझ में आया। और अभी थोड़ी देर पहले जो घर की बिल्लू है छोटे वाली, डायपर नहीं, क्या है तुम्हें काम, क्या है? वहाँ टीवी वाले मैंने डायपर रखा तो इधर ले जाओ तो उधर डाल देना। नेहा ने मुझसे बोला था कि जो टी वाले कमरे में डायपर रखा है उसको इधर उधर कर देना। मुझे समझ में नहीं आया कि वो डायपर फ्रेश है या फिर वो डायपर वो है जिसमें छोटा भीम फ्रेश हुआ है। क्या है, टी वाले में डायपर रखा है? ये तो गीला है, ये तो गीला है। हाँ तो इधर की बाल्टी में डालना। तो मुझसे तो ऐसी बोली थी जैसे फ्रेश रखा, मैं ऐसे ही हाथ में पकड़ लिया। तो क्या हो गया, लड़के का बाथरूम है। मैंने सोचा कि मतलब फ्रेश डायपर रखा, तो उसको बोल रही उठा के कहीं और रख दो। मैं ऐसे जाके ऐसे पकड़ लिया जैसे संतरा है।